ब्रॉट यू बाय किंग सोयाबीन ऑयल। धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ। देश की सेना, देश के सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान अब आया है मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता से। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यह बयान दिया है, जिसके बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी के नेता जगदीश देवड़ा के इस बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ही विजय शाह के द्वारा दिया हुआ कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बयान जो है वो चर्चा में है। अब जगदीश देवड़ा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिसे सेना का अपमान माना जा रहा है। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता आजकल भाषण देने से पहले सोच नहीं रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी का जोश हाई है। पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा की गई, उसको लेकर बीजेपी के नेता बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी में वो भाषा की मर्यादा को भूल जा रहे हैं। सबसे पहले विजय शाह के द्वारा बयान दिया गया जिसमें कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। वहीं अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक बयान दिया है जिससे कोहराम मच गया है। अपने बयान में जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। जगदीश देवड़ा की माने तो पूरा देश, देश की सेना, सैनिक, पूरा देश पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। वहीं आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा के इस बयान के बाद अब बीजेपी नेता जो हैं वो उनके समर्थन में उतर आए हैं। जहां एक तरफ जगदीश देवड़ा के बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती दिख रही है, वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की है और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिया है। आशीष अग्रवाल लिख रहे हैं कि जैसी नजर वैसे नजारे होते हैं, जैसे भाव होते हैं तो आपके सुनने के अर्थ भी वैसे हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए देश की सेना का कोई सम्मान नहीं है और ये हमने पहले भी देखा है, तो आज कांग्रेस के नेता वही प्रवृत्ति बता रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि जगदीश देवड़ा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पूरा देश, देश की सेना, सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है जो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है। अब कांग्रेसियों के मन में जो है वही भाव निकल कर आएगा। ये देश पूरी सेना के लिए अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी बात को दोहरा रहे हैं। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश, देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब आशीष अग्रवाल जगदीश देवड़ा के या बीजेपी के किसी नेता के इस तरीके के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय शाह ने भी जब बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री प्रतिमा बागरी भी विजय शाह के समर्थन में उतर आई थी। फिलहाल मध्य प्रदेश में राजनीति का पारा हाई हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता, कैबिनेट मंत्री, विधायक सभी ऐसे बयान दे रहे हैं जो सेना के प्रति आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।